Standard 6 Social Science Semester 1 Chapter 1 Source of History Part 1 Welcome to school. Hello one and all, especially my dear and loving students. How are you all? Good, that's good. Okay, so this is Ruksar madam and I am going to take your social science subject in 6th standard. So, let me introduce you what is social science. Basically your social science comprises 3 parts, that is one is history, second geography and third one is civics. So, now today we will study first chapter, that is from history. So, let me introduce what is history and what was the chapter and what is the things available in the chapter. Okay, the chapter number 1 is source of history. Take out page number 1 in your textbook. But before starting, I suggest you, if you haven't read the chapter once, you must read the chapter from your textbook. Then after you will go to watch my video. Okay? So without wasting time, let's start the chapter number 1, that is source of history. So I will explain you line by line. So tap your finger when I am reading and listen to my video when I am explaining. Okay? So, early in the morning, you receive a newspaper which makes you aware of the daily events and incident. Early in the morning, सुबह आपको एक न्यूज़पेपर रिसीव होता है. You got a newspaper and when you open that newspaper, आप उसे जब read करते हो, you got aware about the daily incidents and events. Incidents, something कुछ इंसिडेंट हुआ है. सपोज some famous and popular personality got accident, तो ऐसा हुआ है तो आप उस इंसिडेंट के बारे में आप अवेयर होते हो कि पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, कोई पॉलिटिशियन है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, लाइक दैट. एंड इवेंट्स, समथिंग कोई सेलिब्रिटी है, उसकी डॉटर किसी पॉपुलर एक्टर से मैरिज कर रही है, दैट इज इवेंट्स. सो वेन एवर वी रिसीव न्यूज़ पेपर अर्ली इन मॉर्निंग, हम जब उसे रीड करते हैं तो जो डेली के इवेंट्स और इंसिडेंट्स है उससे हम अवेयर होते हैं, हमें पता चलता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन. ओके, After some time, these events become the past. But later onwards, suppose आज का न्यूज़पेपर है, वो हमने न्यूज़ आज रीड कर ली है. आफ्टर पासिंग सम टाइम 15 to 16 days, ये जो इवेंट्स और इंसिडेंट्स है ये सारे क्या हो जाते हैं, पास्ट हो जाता है. एज वी ऑल नो, हमारी लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होता है. तो समथिंग विच हैपेंस, कुछ चीज़ होती है जो हो जाती है और लेटर ऑनवर्ड्स इट बिकम पास्ट, वो पास्ट हो जाता है हमारी लाइफ का. सो ऐसे ही न्यूज़पेपर में कुछ आज हमने करंटली कुछ पढ़ा है, वो आज के इशू है, लेकिन लेटर ऑनवर्ड्स आफ्टर 15-16 डेज वो इश्यूज क्या होते हैं, पास्ट के हो जाते हैं. ओके, We recall the date and time when the same type of incident happens. And next, कभी हम लोग after pass out 16 to 15 days, कभी हम वापस न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो सेम इंसिडेंट्स या इवेंट्स अकर होते हैं, तो we recall that incident, वो जो पास्ट में हुई है सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट और अभी हुई है, तो हम उसकी डेट और टाइम रिकॉल करते हैं. ठीक है, याद करते हैं. Photographs and detailed information give of the past events in the newspaper help us to know our history. Okay, photographs and detailed information, कुछ photographs और कुछ detailed information दी होती है, कुछ आपको पेपर में फोटोग्राफ दिया है, उसके बिलो मेंशन कुछ इन्फॉर्मेशन दी है डिटेल में, जो हमें हेल्प करती है. क्या हेल्प करती है, पास्ट के बारे में जानने में मदद करती है, और जिससे हमें न्यूज़पेपर के थ्रू क्या पता चलता है, हिस्ट्री पता चलती है. वी केम टू नोन अवर हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री क्या है. ओके, इन द अबोव पेंटिंग यू कैन सी अ स्टैम्प एंड आइडियल, अ सील, यूटेंसिल्स, वेसल्स एंड वेरियस अदर टूल्स. इन द अबोव पेंटिंग, इन द अबोव पिक्चर यू आर एबल टू सी अ स्टैम्प, आपको एक स्टैम्प दिखाई दे रहा है. ठीक है, एन आइडल, एक मूर्ति दिखाई दे रही है. यूटेंसिल्स, वेसल्स, कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं, कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी पिक्चर में दी हुई है, वो क्या है, ओल्ड एंशियंट टाइम की, पुराने ज़माने की. इनसे हमें क्या पता चलता है,
हिस्ट्री पता चलती है। सपोज विश इज टू के ये जो स्टैम्प है कितने साल पहले चलता था, अब चलता है या नहीं चलता है, लोग इस तरह का स्टैम्प पेपर यूज़ करते थे, इस तरह की सील है तो विच किंग यूज दिस काइंड ऑफ सील, दैट इज, उससे हमें हिस्ट्री पता चलती है। वी केम टू नो द हिस्ट्री थ्रू सच सोर्सेज, इन सारी चीज़ों से जो पिक्चर में मैंशन है उससे हमें हिस्ट्री पता चलती है कि कौन उन चीज़ों को यूज़ करता था। ठीक है, ओके। देन आफ्टर इट इज़ नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ द पास्ट एंड टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन। इट इज़ नेसेसरी फॉर अस, हमारा प्रेजेंट और करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास हमारे पास्ट की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अवर प्रेजेंट। प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वी हैव द नॉलेज ऑफ अवर पास्ट। ओके, व्हाट्स गोइंग इन पास्ट, क्या हुआ था पास्ट में, दैट ऑल। We know history of thousands of years from old or ancient buildings, forts, temples, steps, wells and other sites. Okay, we know history of thousands of years. हमें इतनी पुरानी हिस्ट्री भी पता चलती है, thousands of years पुरानी हिस्ट्री भी पता चलती है through the from the things old and ancient buildings, यानी कोई ओल्ड या एंशियंट बिल्डिंग है, प्राचीन समय की कोई बिल्डिंग है, सपोज लाइक फोर्ट्स, विलास, ये सब चीज़ें हैं, उससे हमें क्या पता चलती है? टेम्पल, स्टेप वेल्स यानी जो वेल्स होते हैं जिसमें स्टेयर्स होते हैं, दैट इज स्टेप वेल्स, और कुछ पुरानी साइट्स होती है, उससे हमें क्या पता चलती है? थाउजेंड ऑफ ईयर्स पुरानी हिस्ट्री पता चलती है कि हु यूज टू लिव हियर, कौन रहता था, विच किंग यूज टू लिव हियर, या फिर कौन रह रहा था, किस तरह की लाइफ स्पेंड कर रहा है। तो ये थाउजेंड ऑफ ईयर हिस्ट्री हमें ऐसी ओल्ड और एंशियंट चीज़ों से पता चलती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। नाउ हम ये चीज़ को एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। ठीक है, यू कैन सी द एक्टिविटी दैट इज अवेलेबल ऑन द सेम पेज। मेक ए स्क्रैप बुक ऑफ ओल्ड आर्टिकल्स। आपको एक ओल्ड आर्टिकल्स की बुक बनानी है, पेपर न्यूज़पेपर में से या किसी मैगजीन में से कट करके आर्टिकल उसमें स्टिक करने हैं। पेंटिंग, फोटोग्राफ्स लगाने, गैदर फ्रॉम द वेरियस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन योर स्कूल और टाउन। आपके स्कूल, टाउन में से या विलेज की लाइब्रेरी में से कहीं से भी न्यूज़पेपर, मैगजीन में से ओल्ड आर्टिकल्स कट करके एक स्क्रैप बुक बनानी है और उसमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। ओके, देन when collecting articles, photographs and pictures of paintings, we gather historical information। जब हम ऐसे कोई आर्टिकल्स कलेक्ट कर रहे हैं या कोई पुराने फोटोग्राफ्स कलेक्शन कर रहे हैं या कोई पेंटिंग्स का कलेक्शन कर रहे हैं तो वी गैदर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, हम उसके साथ कुछ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी गैदर होती है कि वो किस टाइम का फोटोग्राफ है, किस चीज़ का आर्टिकल है, कब हुआ था, ये इंसिडेंट, ये इवेंट कब हुई थी, दैट इज उसके साथ हम क्या कलेक्ट करते हैं? वी गैदर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। हमारी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं। You might even know some people who have collection of old paintings, photographs, coins, stamps and रिटर्न इन्फॉर्मेशन। यू माइट, अगर आपके आसपास, आपके सराउंडिंग, शायद आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसकी हैबिट हो वो ओल्ड कलेक्शन रखता हो किसी भी चीज़ का, हैव कलेक्शन ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स, या तो फिर वो ओल्ड पेंटिंग्स का कलेक्शन करता हो, उसे बहुत शौक हो, वो अलग अलग जगह से ओल्ड पेंटिंग्स बाय करता हो, दैट इज हीज और हर कलेक्शन। ओके, फोटोग्राफ्स कलेक्शन करने का शौक होता है लोगों को, कॉइन्स, स्टैम्प्स एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन। तो यू माइट नो, आपके सराउंडिंग शायद ऐसा कोई हो। दिस ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज पास्ड ऑन टू अस बाय अर्लियर जनरेशन। और इस तरह का ट्रेजर, जो खजाना है इंफॉर्मेशन का, वो हमें पास होता है, हमारी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, उसके थ्रू हमें पास होता है और इसी तरह से इंफॉर्मेशन पास आउट होती है जनरेशन टू जनरेशन। ओके, हमें हिस्ट्री कैसे पता है? सपोज कोई फोर्ट है, वहाँ पर पर्टिकुलर किंग का फोर्ट है, ये सब कैसे पता होता है? क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन पास आउट होती है। हमारी जो हमारी जो जनरेशन थी, प्रीवियस जनरेशन, उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन पास की, अब हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इंफॉर्मेशन पास करेंगे, तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन पास आउट होती है और हमें हिस्ट्री पता चलती है। ठीक है, in December 2000 most of the newspaper had published various articles with photographs on incidents and events of the 20th century which become famous as the Millennium Gallery।
नाउ इन दिसंबर 2000 में बहुत सारे न्यूज़पेपर ने क्या किया था, पब्लिश किए थे अलग अलग आर्टिकल और फोटोग्राफ्स ऑन वेरियस इंसिडेंट और इवेंट्स। जो अलग अलग इंसिडेंट और इवेंट्स हुई थी 20th सेंचुरी में, उसके बारे में उन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल और फोटोग्राफ्स पब्लिश की थी, जिसको किस नाम से जाना गया, विच बिकम फेमस एज द मिलेनियम गैलरी। उसे मिलेनियम गैलरी के नाम से जाना गया। ओके, नेक्स्ट टर्न द पेज, कम ऑन पेज नंबर 2 of your textbook. Now you are aware of the incidents and personalities of the 20th century from the article and photographs. Now जो मिलेनियम गैलरी में पब्लिश हुई थी जो सारी इंफॉर्मेशन, उसके थ्रू हमें किस चीज़ से अवेयर हुए, इंसिडेंट और कुछ पर्सनालिटी जो 20th सेंचुरी में आर्टिकल और फोटोग्राफ्स में आई, हमें उनके बारे में पता चला। वी केम टू नो अबाउट दैट। सिंस आवर हिस्ट्री इज़ वेरी एंशियंट, और हमारी हिस्ट्री कैसी है, काफ़ी एंशियंट है, काफ़ी प्राचीन है। इंडिया की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी प्राचीन है। वी आर ऑलवेज ईगर टू नो वॉट द पीपल वेर ईटिंग, वियरिंग, इन हाउ दे लिव्ड and in what type of house, the activities that were a part of their daily life. तो हमारी हिस्ट्री, एज आई सेड, इंडियन हिस्ट्री इज़ वेरी एंशियंट। हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो काफ़ी प्राचीन है। तो ये इस चीज़ को देखते हुए हम कोई भी एंशियंट चीज़ देखते हैं या फिर कोई हिस्टोरिकल फूड देखते हैं, तो उसको देखते ही वी आर ऑलवेज ईगर, हमें क्यूरियसिटी होती है दैट के पीपल वेर ईटिंग, उस टाइम के लोग क्या खाते थे, व्हाट दे आर वियरिंग, हाउ दे लिव, किस तरह से वो अपना लाइफ स्पेंड कर रहे थे, किस तरह से रह रहे थे, इन व्हाट टाइप ऑफ हाउसेज एंड द एक्टिविटीज़, और किस तरह के हाउसेज थे उनके। ठीक है, इफ़ यू लुक मैनी ईयर्स बैक, अगर हम देखते हैं तो पहले इस तरह के हाउसेस नहीं हुआ करते थे। नाउ इट्स मॉडर्नाइजेशन, हमने काफ़ी तरक्की कर ली है, तो हमारे हाउसेस ब्रिक्स और सीमेंट्स के होते हैं, बट इफ़ यू लुक मैनी ईयर्स बैक तो हम देखेंगे तो वैसे हाउस कुछ नहीं थे। तो वी गेट क्यूरियोसिटी के पीछे, हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है, जो जनरेशन पास आउट हो चुकी है, उनके हाउसेस कैसे थे, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, हाउ दे स्पेंड देयर होल डे, उनकी किस तरह की एक्टिविटीज़ थी। ठीक है, लेट अस गैदर द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिलायबल रिसोर्सेज। नाउ हम सेम चीज़, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन कुछ रिलायबल रिसोर्सेज से कलेक्ट करेंगे कि किस तरह से हमें पता चलता है कि हमारी प्रीवियस जनरेशन कैसी थी, उनकी लाइफ कैसी थी। ओके, नाउ हियर ताड़पत्र एंड भोजपत्र। डू यू नो व्हाट इज ताड़पत्र एंड भोजपत्र? वी केम टू नो हिस्ट्री थ्रू दिस टू थिंग्स। इन दो चीज़ों से हमें हिस्ट्री पता चलती है। ओके, ताड़पत्र एंड भोजपत्र। यू कैन सी ताड़पत्रास दैट इज अवेलेबल इन 1.2 फिगर 1.2। इट्स लुक एग्जैक्टली लाइक दिस। सपोज किसी ट्री की स्किन टाइप्स वो लग रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल। वी कैन नो अबाउट द पास्ट थ्रू वेरियस सोर्सेज। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज अवेलेबल होती है जिससे हमें क्या पता चलता है, पास्ट के बारे में पता चलता है। समथिंग वी गॉट समथिंग एनीथिंग, तो किसी चीज़ का कोई आर्टिकल मिल गया तो उसके बारे में हमें रीड किया और हमें क्या पता चला, पास्ट के बारे में पता चला कि पास्ट में 20th सेंचुरी में ये हुआ था, 19th सेंचुरी में ये हुआ था। दैट इज वी हैव लॉट्स ऑफ सोर्सेज टू नो द पास्ट और टू नो द हिस्ट्री। द नेक्स्ट, द ताड़पत्र एंड भोजपत्र मैन्यूस्क्रिप्ट रिटर्न मोस्टली इन पांडु स्क्रिप्ट आर द सम ऑफ देम। और ऐसी सोर्स में से, ये कुछ सोर्स में से ताड़पत्र एंड भोजपत्र भी ऐसे ही कुछ सोर्स है जिससे हमें हिस्ट्री पता चल रही है। ये एक तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कुछ पुराने ग्रंथ होते हैं जो हाथ से लिखे हुए होते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट लाइक दैट, कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट जो एंशियंट टाइम में लिखे गए होते। ठीक है, ताड़पत्र एंड भोजपत्र आर सिमिलर लाइक एंशियंट बुक्स विच इज रिटर्न अर्लियर। सो ये जो ताड़पत्र और भोजपत्र है मोस्टली कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे? पांडु स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, जो पांडु स्क्रिप्ट में है। भोजपत्र आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ अ ट्री नेम भोज। और जो भोजपत्र है वो किससे बना हुआ है? मैंने अर्लियर आपको कहा था कि इट्स लुक लाइक अ स्किन ऑफ अ ट्री। देखो, तो भोजपत्र एक ट्री है जिसका नाम है भोज, ट्री नेम भोज, उसकी स्किन से बना हुआ है वो। ओके,
Although most of the पांडु manuscript have been destroyed by the insects, although बहुत सारी जो पांडु स्क्रिप्ट थी एंशियंट टाइम की वो मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिए उसे, ठीक है. Some are still preserved in the temples, vihars, libraries and government museum, but still we have some of them. कुछ डिस्ट्रॉय कर दी है इंसेक्ट ने, लेकिन उसमें से कुछ जो बची है वो आज भी प्रिजर्व है. कहाँ पर? दे आर प्रिजर्व इन टेम्पल्स, विहार्स, लाइब्रेरीज एंड गवर्नमेंट म्यूजियम. दिस ऑल स्क्रिप्ट्स वेर प्रिजर्व इन विहार्स, टेम्पल्स, लाइब्रेरीज और गवर्नमेंट म्यूजियम में. अगर हम किसी गवर्नमेंट म्यूजियम की विजिट लेते हैं तो वी केम टू सी ओवर देयर दिस स्क्रिप्ट्स. ओके. Using these sources, we get a lot of information about kings. Using this information of ताड़पत्र and भोजपत्र, using these sources, we get in many information. इन sources का use करके हमें बहुत सारी information मिलती है about the king's administration. जो पास्ट में जो किंग्स थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, हाउ दे यूज टू मैनेज देयर किंगडम, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे उनकी पब्लिक के लिए, और पब्लिक लाइफ इन द एंशियंट टाइम. और उस टाइम पर एंशियंट टाइम में जो जब किंग्स लोग हुआ करते थे तो जो पब्लिक होती थी उसकी लाइफ किस तरह की हुआ करती थी, हाउ द किंग यूज टू मैनेज देयर किंगडम, ये सारे इंफॉर्मेशन हमें इन सोर्सेज से अवेलेबल होती है. ओके. सो now rest of the chapter we will continue in the part 2, so keep watching. If you like my explanation then subscribe my channel and please give a like. I hope my explanation is helpful to you in your study. Thank you. Stay home, stay safe.